देखते हुए चलेंगे। आगे मोड़ पर ना हाथी खड़ा है, इसलिए मैंने। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले में हाल ही में एक बाघ के हमले की दर्दनाक घटना सामने आई है। यह घटना सोमवार 2 फरवरी 2026 की रात को रोइंग अनिनी मार्ग NH 313 पर मयूडिया के पास हुई। मृतक की पहचान चिकसेंग मानपुंग के रूप में हुई है, जो अरुणाचल प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल और रेडियो ऑपरेटर के पद पर तैनात थे। कैसे हुआ हमला? मानपुंग अपनी ड्यूटी खत्म करके अनिनी से रोइंग की ओर मोटरसाइकिल से लौट रहे थे। रास्ते में एक बाघ ने उन पर अचानक हमला किया और उन्हें सड़क से घसीटकर घने जंगल में ले गया। एक ट्रक ड्राइवर ने इस भयानक मंजर को देखा और अधिकारियों को सूचित किया। अगले दिन तलाशी अभियान के दौरान उनका शव बरामद हुआ। ताज़ा अपडेट ये है कि बाघिन की मौत और जांच। हमले के 2 दिन बाद 5 फरवरी 2026 उसी इलाके में एक बाघिन सब एडल्ट टाइग्रेस का शव मिला। चौंकाने वाली बात यह है कि बाघिन के शरीर पर गोली के निशान पाए गए हैं। वन विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि क्या स्थानीय लोगों या किसी अन्य ने बदले की भावना से बाघिन को गोली मारी है। वन विभाग की जांच के बाद ही कुछ पता चलेगा। अधिकारियों का मानना है कि इलाके में कम से कम 2 या 3 बाघ, एक बाघिन और उसके शावक सक्रिय हैं। घटना के बाद लोअर दिबांग घाटी प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से कुछ कदम उठाए हैं। रोइंग अनिनी मार्ग के 40 से 65 किलोमीटर के हिस्से मयूडिया स्ट्रेच पर 2 पहिया वाहनों मतलब बाइक्स और पैदल चलने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे सुबह जल्दी या देर रात इस रास्ते पर सफर ना करें। 4 पहिया वाहनों को भी अत्यधिक सावधानी बरतने को कहा गया है। ईटानगर और अन्य टाइगर रिजर्व से विशेषज्ञों की टीमों को बुलाया गया है ताकि बाघों को सुरक्षित रूप से ट्रैक करके किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित मतलब रिलोकेट किया जा सके। सरकार ने मृतक हेड कांस्टेबल के परिवार के लिए 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मयूडिया का इलाका अपनी बर्फबारी और खूबसूरती के लिए पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए वहां जाने से पहले स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन जरूर करें। मयूडिया और रोइंग अनिनी मार्ग के आसपास के गांव में इस समय स्थिति काफी तनावपूर्ण है। पुलिसकर्मी पर हुए हमले और उसके बाद बाघिन की मौत ने पूरे इलाके में डर और अनिश्चितता का माहौल बना दिया है। स्थानीय गांव में डर का माहौल। शाम के बाद सन्नाटा। मयूडिया, तिवारी गांव और हुनली जैसे इलाकों में लोग शाम 4 से 5 बजे के बाद घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। पशुपालन पर असर। स्थानीय ग्रामीण जो मुख्य रूप से मवेशी और मिथुन पालते हैं, अपने जानवरों को जंगल में चराने ले जाने से डर रहे हैं। कई लोगों को डर है कि मां की मौत के बाद भूखे और डरे हुए शावक पालतू जानवरों पर हमला कर सकते हैं। यातायात और पर्यटन पर कड़े प्रतिबंध। प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए NH 313 रोइंग से अनिनी हाईवे पर कुछ पाबंदियां लागू की हैं। 2 पहिया वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध। बाइक और स्कूटर से यात्रा करने पर अभी भी सख्त मनाही है। बिना किसी अपवाद के 2 पहिया वाहनों को मयूडिया स्ट्रेच पार करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। समय की पाबंदी। केवल सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच ही हल्के वाहनों को निकालने दिया जा रहा है, जैसे कि कार, SUVs एक्सेट्रा। रात का सफर पूरी तरह से बंद है। पर्यटन स्थल बंद। मयूडिया जो बर्फबारी के कारण इस समय पर्यटकों से भरा रहता था, वहां अब पर्यटकों को रुकने या फोटोग्राफी करने के लिए गाड़ी खड़ी करने की अनुमति नहीं है। मयूडिया कॉफी हाउस और आसपास के गेस्ट हाउसों में बुकिंग्स पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। बदले की कार्रवाई पर कानूनी नजर। बाघिन की मौत गोली लगने से होने के कारण प्रशासन अब गांव में भी जांच कर रहा है। कड़ी चेतावनी। वन विभाग ने मुनादी करवाई है कि वन्य जीवों को मारना एक गंभीर अपराध और इसमें जेल की सजा हो सकती है। इससे ग्रामीणों और प्रशासन के बीच थोड़ा तनाव बढ़ गया है। भविष्य की सुरक्षा। स्मार्ट पेट्रोलिंग। बाड़ लगाने पर विचार। संवेदनशील इलाकों में कुछ जगहों पर चेन लिंक फेंसिंग या सोलर फेंसिंग लगाने का प्रस्ताव दिया गया है ताकि बाघ सड़क पर न आ सके।
रेस्क्यू सेंटर रोइंग के पास एक अस्थायी रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है ताकि अगर शावक पकड़े जाएं तो उन्हें तुरंत वहां शिफ्ट किया जा सके। वन विभाग और वन्यजीव विशेषज्ञों ने बचे हुए बाघों को सुरक्षित रूप से वहां से हटाने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य इंसानों की सुरक्षा और बाघों का संरक्षण दोनों को संतुलित करना है। ट्रैंक्विलाइजेशन की तैयारी, अगर बाघ बार बार सड़क के करीब आते हैं या आक्रामक व्यवहार दिखाते हैं तो विभाग उन्हें बेहोश मतलब ट्रैंक्विलाइज करने की योजना बना रहा है। इसके लिए विशेषज्ञ टीमें ईटानगर और असम के काजीरंगा से डार्टिंग एक्सपर्ट्स मतलब ट्रैंक्विलाइजर गन चलाने वाले विशेषज्ञ को बुलाया गया है। दवाइयों का स्टॉक, बाघों को बेहोश करने के लिए जरूरी दवाओं और गन का इंतजाम मयूरिया के पास के बेस कैंप में कर लिया गया। बाघों का पुनर्वास, रिलोकेशन, पकड़े जाने के बाद बाघों को वहां नहीं छोड़ा जाएगा। उनके लिए 2 विकल्प सोचे गए हैं, टाइगर रिजर्व और बायोलॉजिकल पार्क। टाइगर रिजर्व उन्हें नाम दफा या पक्के टाइगर रिजर्व जैसे सुरक्षित और बड़े क्षेत्रों में छोड़ा जा सकता है जहां इंसानी आबादी कम है। बायोलॉजिकल पार्क, यदि कोई बाघ घायल मिलता है या बहुत ज्यादा आक्रामक आदमखोर होने के लक्षण दिखाता है तो उसे कुछ समय के लिए ईटानगर के बायोलॉजिकल पार्क में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जा सकता है। निगरानी और घेराबंदी, लाइव ट्रैकिंग, विभाग और अधिक उच्च क्षमता वाले कैमरा ट्रैप लगा रहा है ताकि बाघों के सटीक ठिकाने मतलब टेरिटरी का पता चल सके। पिंजरे, घने जंगलों के उन रास्तों पर बड़े पिंजरे लगाए जा रहे हैं जहां बाघों के पैरों के निशान मतलब पग मार्क्स सबसे ज्यादा पाए गए हैं। इनमें शिकार जैसे बकरी रखकर उन्हें लुभाने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय लोगों की भागीदारी, इन्फॉर्मर नेटवर्क, स्थानीय गांव वालों और चरवाहों को सतर्क रहने को कहा गया है। अगर वे कहीं भी बाघ देखते हैं तो उन्हें तुरंत विभाग को सूचित करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। डराने के तरीके, फिलहाल बाघों को मुख्य सड़क से दूर रखने के लिए पटाखों और शोर का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वे घने जंगल के अंदर ही रहे। बाघिन की मौत का असर, बाघिन की मौत के बाद मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है क्योंकि अब शावकों की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। वन विभाग यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि कोई और अवैध शिकार मतलब पोचिंग की घटना ना हो, इसलिए इलाके में सुरक्षा बल बढ़ा दिए गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको घटना के बारे में बताया, क्या घटना घटित हुई, घटना के 2 दिन बाद क्या घटित हुआ और उससे उभरने के लिए या बाघों को पकड़ने के लिए वन विभाग क्या क्या कोशिश, क्या क्या प्लान कर रही है, वो सब मैंने आपको बताया। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अच्छी बुरी जो कमेंट कर सकते हैं वो करें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो करना आपको लाइक, हाइप भी करें ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नए जो पुराने हैं वो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाएं और बेल आइकन दबाते जाएं। और यह जो जानकारी है हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है। अगर इस जानकारी में कुछ भी गलत है या कुछ भी कमी है उसके लिए हम माफी चाहते हैं। इसी तरह हम आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे। लग रहा टाइगर या लेपर्ड उसमें झपटा है, स्पॉटेड डियर भागे हैं बहुत सारे इंसान। आ जाएगा, आ तो रही गाड़ी, आ जाएगा, हल्के हल्का आएगा। हाथी भी है ना इस रोड पे, एक दांत वाला हाथी, बहुत संभल के चलने का है। इसी रोड पे आगे को ना मोड़ पे, जी मोड़ पे, हाँ कल मिला था। हाँ अभी दिखाऊंगा लीड। स्कैनर तो अच्छा रे, आगे चमकी लेफ्ट में देख रही। अरे भाई एलिफेंट ड्रॉपिंग, वो ताजी है तो गया है अभी। क्या तोड़ती है भाई। छोटे भाई को हाथी दिखा है, कहाँ है? ये है, ये ग्रुप है। चलो 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 आएगा कहाँ से फिर हाथी? ये तो देखो, यहीं से आएगा, सामने से हमारे यहाँ से आएगा।
गाड़ी मोड़ना पड़ेगी, हाथी हैं आगे और इधर भी हैं, देख के चलना होगा। मिनी ग्रासलैंड है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ होती है, देखते हुए चलेंगे। चलो यही दिख जाएगा। है तो ये हाथी ऊपर है दोस्तों, ये कभी भी सड़क पर आ सकते हैं। एक तो आगे मोड़ पर ना हाथी खड़ा है। ये दांतों वाला हाथी है, ये आगे बैंड है ना। उसके बाद आप ध्यान से जाना, उसके साथ शायद बच्चा भी है या छोटा हाथी है, तो ध्यान से मोड़ना, ठीक है। ओके ओके भैया। जी जी जी, हाथी है आगे, ध्यान से ठीक है। आप कैसे आए? वो कह रहे हैं कि आप कैसे आए, मतलब उस साइड से आए कि कैसे आए? वो जब हम आए ना तो झाड़ियों में जा चुका था, तो अभी भी वो झाड़ियों में होगा, हो सकता है नीचे आ जाए, इसलिए मैंने। पानी का धारा होगी उसके पास, ये आगे जाके बैंड आता है राइट में, धारा से ऊपर जाके राइट, यहाँ से लगभग 500 मीटर होगा लगभग। ठीक। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपको कभी हाथी दिखाई देता है तो हेल्प ज़रूर कर दें, ताकि क्लोज एनकाउंटर ना हो, तो अटैक से बच जाएंगे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप लोगों को जब भी दिखता है तो ज़रूर बताएं अगली गाड़ियों को, ताकि वो अवेयर रहें। और भी हो सकते हैं, इनके साथ ही निकलना होगा हमें। तो हाथी अभी ऊपर थे ना, ये तो दिक्कत नहीं थी इतनी। अच्छा, हाथी वाले ने कैसे देख लिया हाथी? अरे हमारा फोन आया उस टाइम पे। हाँ, उस समय कॉल आ गई ना, माइंड डाइवर्ट हो गया मेरा। तो नहीं आई। दौड़ा भी है ना गाड़ियों के पीछे। अच्छा हाँ, यही तो है बहुत। वो गाड़ी बैक करना कितना मुश्किल है, सोचो। तो कहीं भी खड़ा हो सकता है वो। यहाँ का टाइगर तो एक ही होगा उससे देखा जाए तो। टाइगर तो यार देखो बहुत सारे हैं यहाँ पे इस एरिया में। दुर्घटना से देर भाई, नैरो रोड है, लाइट तो देखते हुए चलेंगे। हाँ, लाइट सही चल रही है, बढ़िया लाइट है। पीछे से तुम्हारी गाड़ी की सपोर्ट मिल रही है, देखो लाइट की। देखो पीछे की लाइट देखो कितनी तेज है, बहुत तेज है, बहुत तेज है। तो डाउन कर देती लाइट। हाथी यहीं कहीं घूमते रहते हैं ना, उतर के भी आ जाता है। ये जो है ना सीधा के जंगल से। यह है सांबा डियर। ये जा रहा है सांबा डियर। इस मोड़ पे मिला था मेरे को टस्कर हाथी, उल्टे हाथ पे ना। वो हाथी याद है जो गाड़ियों को लूटता था? हाँ, उस हाथी की बात कर रहा हूँ। इसी मोड़ पर मिला था। जंगलात वाले उसे भगा रहे थे नीचे की तरफ को, मतलब सड़क पे उसने पूरी गाड़ी पलट दी थी जिसमें अनाज रखा हुआ था। मैं उस हाथी की बात कर रहा हूँ। पहले जंगल क्या था, ये कैसा लग रहा है अभी, है ना, घना एकदम। दोस्तों यहाँ पर एक स्पॉटेड डियर है, उसे रास्ता नहीं मिल रहा निकलने का। ये भी पहाड़ी से उतर कर आया था। उतरते हुए मैं ले नहीं पाया क्योंकि कैमरे की सेटिंग दूसरी लगी हुई थी, फोटो पे था वो, अभी वीडियो मोड पर है।
और भी आ सकते हैं, हमें रुकना होगा। उधर वो हिरन आ रहे हैं। हाँ। किनारे खड़े रहो। आएंगे यही रुक रहे। लाइट डाउन करना है एक बार ना, दूसरा भी आने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसे में डिपर का यूज़ करें। ये देखिए आ गया। सोचिए कहाँ से उतर कर कहाँ जाएंगे। ये जाएंगे नदी में। देखना ये है कि और पानी पीने के लिए जा रहे हैं। देखना ये है कि और तो नहीं है, एक की जगह दो आ गए। और ऐसे में कभी कभी झुंड जो है एक साथ आ जाता है। एक मिनट। तो पता नहीं क्या हुआ होगा, एकदम से स्पॉटेड डियर की कॉल हुई और बहुत सारे स्पॉटेड डियर भागे भी। और बिल्कुल शिकार का टाइम है ये। थोड़ी देर पहले ही अंधेरा हुआ है और मैंने कहा ना नॉकटर्नल एनिमल जो है एक्टिव हो चुके होंगे। एक सेकंड, यहाँ से रुकते हैं, वहाँ तो रुकते हैं, यहाँ रुकते हैं। दोस्तों स्पॉटेड डियर है। और भी हैं अंदर, आंखें चमकती हुई, सुकून से घूम रहे हैं। चलिए उनको टहलने देते हैं, हम भी चलते हैं।